बोलो श्री देवी माता की जय। बोलो भवानी माता की। ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न खे ठार। ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न खे। अॻे बेठारियो अथई हाणे बेठार। अॻे बेठारियो अथई हाणे बे। हिय लक लंघे बच्चा पवंदम पार। हिय लक लंघे बच्चा। ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न खे ठार। अम्मा नदीअ किनारे ईंदी साए। ॿारड़ा धुआरे वठंदी साए। अम्मा नदीअ अम्मा पोइ त मोकल ॾींदी साए। पोइ त मोकल ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न खे ठार। ठार ठार देवी ठार पंहिंजे बचड़न खे ठार। ठार देवी। श्री देवी माता जय मां दुर्गे काली भवानी। जय मां दुर्गे काली। जय मां दुर्गे काली भवानी। जय मां दुर्गे। सुर मुनि रक्षक सब गुण खानी। सुर मुनि रक्षक। जय मां दुर्गे काली भवानी। तोई शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी। तोई शैलपुत्री ब्रह्म चंद्र घंटेति कुष्मांडा तारणी। चंद्र घंटेति कुष्मांडा। सिकंद मात्य कात्यायनी देवी। सिकंद कात्य कात्यायनी। कालरात्रि माँ गौरी भैरवी। कालरात्रि माँ गौरी। सिद्धिदात्री तू ही नव दुर्गा। सिद्धिदात्री तू ही नव। उपमा चारो वेद बखानी। उपमा चारो। जय मां दुर्गे काली भवानी। जय मां 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 दुर्गे काली भवानी। जय मां चंडमुंड महिषासुर मारे। चंडमुंड महिषासुर। शुंभ निशुंभ दानव संहारे। शुंभ निशुंभ दानव। रक्त बीज धूम्र लोचन कारे।
रक्तबीज ध्रुमलोचन महाबली मधुकैटभ भारे महाबली मधुकैटभ सबका मद मर्दन कर माता सबका मद मर्दन करे कर गई जग में अमर कहानी कर गई जग में माँ दुर्गे काली भवानी जय माँ सुरन मुरन सुर मुनि रक्षक सब गुण खानी सुर मुनि रक्षक सुर मुनि रक्षक सब गुण खानी सुर मुनि रक्षक जय माँ दुर्गे काली भवानी जय माँ जय माँ जय माँ दुर्गे काली भवानी जय माँ सुर नर भक्त जनन हितकारी सुर नर भक्त जनन हित विश्वहितैषी माँ सुखकारी विश्वहितैषी माँ सुख ब्रह्माणी रुद्राणी कमला ब्रह्माणी रुद्राणी गायत्री सावित्री निर्मला आदिशक्ति जग जननी तू ही आदिशक्ति जग जननी मैं उदासी परम महानी मैं उदासी जय माँ दुर्गे काली भवानी जय माँ दुर्गे जय माँ 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 दुर्गे काली भवानी जय माँ दुर्गे काली भवानी। बोलो श्री जगदम्बा मैया की बोलो श्री देवी माता की। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।
सर्वशास्त्र सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। ये आज परम पावन तिथि है श्री दुर्गा अष्टमी। कई दिनों से माता जगदम्बिका के ये त्यौहार पर्व रूप में नवरात्रि प्रारंभ हुए थे। अमावस्या 16 तारीख को शुक्रवार के दिन श्री पुरुषोत्तम माह समाप्ति के साथ नवरात्रि प्रारंभ हो गए। उसी दिन अमावस्या के दिन नवरात्र, जो कि रात्रि को ही प्रारंभ हो जाते हैं, और दूसरे दिन से पहला नवरात्रा प्रारंभ हो गया। 17 से 23 तारीख तक 7 नवरात्रि गिनती में आते हैं, और आज 24 तारीख है, शुक्रवार, शनिवार, श्री दुर्गा अष्टमी। 7 नवरात्रि बैठे और 8वीं है अष्टमी। तो आज का जो नियम है, सभी दिनों पे श्री दुर्गा माता के आह्वान और उनके गुणगान, उनके चरित्रों का वर्णन सुबह शाम आरती अरदास के साथ आपने सुना। और प्रातः काल में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता था, जिसके कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें माता दुर्गा जी के, भवानी माता के चरित्रों का वर्णन किया गया है। किस तरह उन्होंने कई ऐसे दुष्टों का संहार किया है, जिसमें 12 अध्याय आज तक उनका पाठ पूर्ण हुआ है। बाकी एक अध्याय 13वां अध्याय रह गया है, जिसे अब आप श्रवण करें, जिसका पाठ होगा, और उसी के साथ दुर्गा सप्तशती का भोग साहब यानी समाप्ति होगी। 12 अध्यायों में किस तरह माता दुर्गा जी के चरित्रों का वर्णन आया है, संक्षिप्त रूप में आपको सुनाया जा रहा है। एक राजा हुए हैं सुरत, और एक वैश्य समाधि नामक। इन दोनों को मेधा ऋषि के मुखारविंद से देवी के चरित्रों का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब ये सौभाग्य कैसे बना, उनका कैसा योग बनाया? राजा सुरत महाबली थे, समूरी पृथ्वी पर जिसका राज था, लेकिन कुछ कारणोंवश उनके भृत्यगण उनसे विरुद्ध हो गए, और उन्होंने शत्रुओं से हार मानकर अपना राज छोड़कर घोड़े पे चढ़ के शिकार के बहाने जंगल की ओर चले आए, राज्य को छोड़ दिया। वहाँ भ्रमण करते रहे, और उसी समय एक समाधि नामक वैश्य भी अपने भृत्यगण परिवार से दुखित होकर समस्त अपनी संपत्ति को छोड़, घर बार छोड़ करके, और वह भी उसी वन में आकर भ्रमण करने लगा। देवयोग से दोनों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को समाचार दिया, और उसी के साथ एक आश्रम देखते हुए वे उस महात्मा के पास गए, जिनका नाम था मेधा ऋषि। उनकी शरण में आकर वे दोनों प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु महाराज, ऐसा कोई उपाय बताइए, क्यों इस तरह हम अपने भृत्यगणों के विरुद्ध होने पर भी उनकी चिंता क्यों करते हैं? यह वैश्य भी अपना घर बार छोड़ करके उन्होंने धोखा किया, बेईमानी की, अपने सगे संबंधियों ने, पत्नी ने, बेटों ने, फिर भी अभी तक उनके प्रति मोह रख बैठा है, और मैं भी समस्त राज को छोड़ कर आया हूँ, और फिर भी उनकी चिंता मुझे सताती रहती है। यह कैसी प्रवृत्ति है? कृपया हमें इस मोह से आप मुक्त करें। तब मेधा ऋषि ने भवानी माता के कुछ चरित्र उन्हें सुनाए, और कहा कि यह सब उन माता की ही माया है, जो जीव के मन पे मोह रूप में व्याप्ति है, इसलिए उसका आप चिंतन करें। समस्त चरित्र मेधा ऋषि ने सुरत और वैश्य नामक समाधि को सुनाए, जिसमें देवताओं ने प्रार्थना आकर के की है माँ जगदम्बिका को, जिन्होंने कई प्रकार के रूप अवतरित कर
और ऐसे दुर्गम दुर्गम दैत्यों का विनाश किया है। चंडमुंड, मधुकैटभ, धूम्रलोचन, महिषासुर, रक्तबीज और अंतिम शुंभ और निशुंभ, जो कि महाबली दोनों भाई थे, दैत्य राक्षस, उनका भी संहार करके और माता ने कई रूप धारण किए हैं। चंडिका, काली का, गौरी का, भवानी माता का, कई ऐसी योगिनियों का अपने एक ही रूप में अनेक रूप धारण करके और उन सभी दुष्टों का संहार किया है। और अंत में देवताओं ने बड़ी स्तुति की है माता की कि आपने हमारी रक्षा की है, और वरदान प्राप्त किया कि जब जब हे देवता तुम मुझे पुकारोगे तो मैं आपकी आके रक्षा करूंगी। ऐसा वरदान पाकर देवता बड़े हर्षित हुए। 12 अध्यायों में ये समस्त चरित्र माता के और स्तुति देवताओं के द्वारा सभी वर्णित है। अब बाकी एक आखिरी 13वां अध्याय रहा हुआ है, उसमें सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। हरिओम। ओम श्री दुर्गाये नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती अथ त्रयोदशो अध्यायः। जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य अनविवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टुक जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राजा अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बिका के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। ये दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं मृत हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा।
फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होवोगे। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अम्बिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सार्वणिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री जगदम्बा मैया, बोलो श्री देवी माता की। इस तरह से अंतिम श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 13वें अध्याय में उन राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य को देवी माता की स्तुति करने पर और उनकी तपस्या से वरदान प्राप्त हुआ। लगातार 3 वर्ष तक सरस्वती नदी के कंठे पर दोनों ने माता का आह्वान किया और निराहार तक माता की स्तुति करते हुए नित्य प्रति तपस्या में लगे रहे, जिन पर माता चंडिका प्रसन्न होकर और उन्हें आकर दर्शन दिया और उनको मन वांछित वरदान प्राप्त हुए। राजा को नष्ट होने वाला वह राज फिर से प्राप्त हुआ और वे दूसरे जन्म में सार्वणिक मनु के रूप में इस संसार में पृथ्वी पर विख्यात हुए। और वैश्य जिसे पूर्ण ज्ञान आ चुका था, उसने देवी से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि जिससे फिर कभी इस नश्वर संसार में मोह में न फंसे, और ऐसा वरदान दोनों को प्राप्त हुआ और माता देवी की आशीर्वाद भी प्राप्त हुई। इसी तरह यह आखिरी अंतिम 13वां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती का इसी के साथ समाप्त होता है। बोलो श्री जगदम्बा मैया की, बोलो देवी माता, जय जय बोलो देवी माता, जय जय बोलो, जय जय बोलो भवानी माता, जय जय बोलो काली माता। एडों भी करे चार, जय जय इतों भी चार, जय जय बोलो दुर्गा माता, कांच सिद्धो करे ज्योति जो, जय जय बोलो कमला माता, जय जय बोलो विमला माता, जय जय बोलो वैष्णवी माता, जय जय बोलो काली माता। आरती भरे थी। जय जय बोलो चामुंडा माता, जय जय बोलो चंडी माता, जय जय बोलो मुंडी माता, जय जय बोलो मनसा माता, जय जय बोलो भवानी माता, जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, जग जननी जय जय
माँ भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवभामिनी जय जय। ओम जय जगजननी जय जय जगजननी। तोई सत्य चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा माँ शुद्ध ब्रह्म सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन पर शिव सुर भूपा माँ जगजननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी माँ अविचल अमल अनंत अनौचर अमल अनंत अगोचर अग आनंद राशि माँ जगजननी जय जय। अकारी अगहारी अकल कलाधारी माँ अकल कलाधारी करता विधि भरता हरि करता विधि भरता हर संहारकारी माँ जगजननी। तो विधिवधूर माँ तो उमा महामाया माँ उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तो मूल प्रकृति विद्या तो जननी जाया माँ जगजननी। राम कृष्ण तू सीता व्रजरानी राधा माँ व्रजरानी राधा। तो वांशा कल्पद्रुम तो वांशा कल्पद्रुम हारणी सब बाधा माँ जगजननी। दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा माँ नाना शस्त्र अष्टमात्र का योगिनी अष्टमात्र का योगिनी नव नव रूप धरा माँ जगत। तो परधाम निवासिनी माँ विलासनी तू माँ महाविलासनी। तो शमशान विहारिणी तो शमशान विहार तांडवलासनी तू माँ जगजननी। सुर मुनि मोहिनी सौम्य तू शोभा धारा माँ तो शोभा धारा। विवसन विकट स्वरूपा विवसन विकट स्वरूप प्रलयमयी धारा माँ जगजननी। तो स्नेह सुधामय तो अति गरल मना माँ तो अति गरल मना। रत्न विभूषित तो रत्न विभूषित तो अस्तितना माँ जगत। मूलाधार निवासिनी एह पर सिद्ध प्रदे माँ एह पर सिद्ध प्रदे। कालातीका काली कालातीका अति काली कमला तो वरदे माँ जगजन। शक्ति शक्तिधर तू नित्य अभेदमयी माँ नित्य अभेदमयी। वेद प्रदर्शनी वाणी वेद प्रदर्शनी वाणी विमले वेदत्रयी माँ जगत। हम
प्रतिदीन दुखी माँ विपत्ति जाल घेरे, माँ विपत्ति जाल है। कपूत अति कपटी है, कपूत अति कपटी पर बालक तेरे, माँ जग जननी निज स्वभाव वश जननी, दया दृष्टि की जय माँ दया दृष्टि। करुणा कर करुणामयी करुणा कर, चरण शरण दीजे माँ जग जग जननी, जय जय माँ जग जननी, जग जननी जय जय माँ। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी, जय जय माँ जग। बोलो श्री देवी माता की, बोलो श्री भवानी माता की जय। ओम। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे श्री जगदम्बा माता, अवांजी नवरात्रन जे उपलक्ष्य में सभई ॾींहं अवांजी आरती अर्चना स्तुति दसी दुर्गा सप्तशतीअ जो पाठ निर्विघ्नता सां संपन्न थियो आहे। जिन जिन दासन भक्तन अची करके न भोग साहिब में भाव वरितो आहे, अवांजे नवरात्रन में अची करके सेवा कई आहे, स्तुति कई आहे। सेवा करण में जा भी भुल चुक थी हुजे सा माफ़ करना, पाठ करण में जा भी भुल चुक थी हुजे सा माफ़ करना। हे श्री जगदम्बा माता, सारी साध संगत जी अरदास, सारी साध संगत जी देश प्रदेश रक्षा करना। अवांजी आशीर्वाद सारी साध संगत जे मथां बनी रहे। बाकी भी जो कार्य है शाम के समय में हवन यज्ञ जो सो भी निर्विघ्नता सां संपन्न कंदा। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री चंडिकाय नमः। ओम श्री भवानी मातेय नमः। ओम श्री आदिशक्ति नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं स्वाङ्ग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानिगमनं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णुं मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकार्क्ष्य सर्वमंगलाय तनो हरि। बोलो राजा रामचंद्र, बोलो श्री जगदम्बा मैया, बोलो हिंदू सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। बोलो श्री गंगा मैया आयो लाल कयो।